Welcome friends, welcome to our YouTube channel all about engineering. Today's topic helical spring, wire of square cross section and circular cross section. How to draw? Suppose a problem that draw the projection of two complete turns of a spring of a wire of square section of a 10 mm side, outside diameter of the spring 100 mm, pitch 36 mm. Now गिवन क्या है, स्प्रिंग ऑफ द वायर 10 स्क्वायर, मतलब क्या है, स्क्वायर स्प्रिंग है, उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो 10/10 एक स्क्वायर है। और क्या है, ओडी ऑफ द स्प्रिंग 100 mm है। पीच कितना दिया गया है, 36। टर्न्स ऑफ द स्प्रिंग 2। ये हमारा स्प्रिंग का ड्राइंग है। सपोज ये क्या है, पीच है। स्प्रिंग का पीच मतलब क्या है, क्रेस्ट टू केस। हर एक पॉइंट को क्रेस्ट बोला जाता है। क्रेस्ट टू केस मतलब पीच, ये पीच है। और क्या है, पीच 36 मतलब ये 36। और नंबर ऑफ टर्न 2 मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तो 2p हो जाता है। टर्न्स मतलब 2p, यहाँ एक p है। नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू 2p आता है। तो हम डायमीटर 100 डाया का स्प्रिंग था तो रेडियस 50 होगा, ये लेकर हाफ सर्कल बना लेंगे। उसके बाद 100 का हमने प्रोजेक्शन, यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर लिए। और उसके बाद क्या है, क्रॉस सेक्शन 10/10 स्क्वायर था स्प्रिंग का, स्क्वायर स्प्रिंग है तो उसका क्रॉस सेक्शन हम यहाँ बैठा देंगे 10/10। ना वर्टिकल लाइन के ऊपर 2p मतलब 36 करके 2 डिवीजन और स्क्वायर स्प्रिंग का 3 स्क्वायर सेक्शन ऐसे ड्रॉ करना है। नाउ इस क्रॉस सेक्शन से प्रोजेक्शन लाइन लेकर दिस रेडियस से ये सर्कल बनाना है। ये जो बड़ा सर्कल है उसको हम 6 इक्वल डिवाइड करेंगे। ये हमारा इक्वल 6 डिवीज़न है। 1 2 3 4 करके 6 तक मार्क किए। बड़ा सर्कल का मतलब R50 का जो 6 मार्किंग है वो भी है। और छोटा सर्कल मतलब 10 जो स्क्वायर था, 10 स्क्वायर से जो प्रोजेक्शन लेकर जो सर्कल बनाया वो भी 6 इक्वल डिवीज़न। उसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 5 डैश 6 डैश बस ऐसा मार्किंग कर दिए। नेक्स्ट क्या है, ये जो पीच है, पीच को हम क्या करेंगे, इक्वल। तो यहाँ पूरा 12 डिवीजन हम कर लेंगे। 12 इक्वल डिवीजन किए, वहाँ से 1 2 3 4 करके मार्किंग किए। यहाँ एक साथ हर एक पॉइंट को मार्किंग करेंगे तो वो एक से एक के ऊपर और एक राइटिंग हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए एक एक छोड़कर 1 2 नहीं लिखा, इसके बाद 3 दिया, 4 नहीं लिखा, इसके 5 7 9 लास्ट 11 के साथ लास्ट 12। इसके बाद हर एक 12 इक्वल डिवीजन से हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमको ड्रॉ करना है। इसी तरह दोनों पिचों का 12 + 12 टोटल 24 डिवीज़न करना है। ऐसा मार्किंग भी करना है। आउटर जैसा 100 ओडी, तो वहाँ का जो मार्किंग है, ये सपोज ये 1 का डिवीज़न है। 1 से यहाँ 1 का लाइन ये है, ये स्टार्टिंग आर है, स्टार्टिंग है हमारा, तो 1 यहाँ से मार्किंग की। तो 1 का लाइन के ऊपर यहाँ प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन। प्रोजेक्शन मतलब 90 डिग्री लाइन। इसके बाद क्या है, 2 है तो 2 का ऊपर जाएगा, ये है 2 का ऊपर। इसके बाद क्या है, 3 का लाइन कहाँ पर क्रॉस की है, ये हमारा 3 का लाइन है। तो इसी तरह हर एक पॉइंट हमको मिलेगा 3। अब क्या है, 6 तक मार्किंग है, हम 6 तक यहाँ पर हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, हमारा 12 इक्वल डिवीजन है मतलब 6 का डबल करेंगे। ये अप राइजिंग, ये डाउन राइजिंग। तो अप राइजिंग में हमने 1 से 6 तक गया। अब क्या है, रिवर्स आएगा मतलब 7 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, 3 में 9, 2 में 10, 1 से 11 और P मतलब स्टार्टिंग पॉइंट था 12 आएगा। तो फिर हम ऐसा ही 4 से क्या है, यह 4 का लाइन, ये 8 का लाइन पे आएगा। 3 का लाइन कहाँ है, 3 9 में आया तो ये 9 का लाइन है। 2 का प्रोजेक्शन लाइन कहाँ पर आया, यहाँ 2 10 के साथ मैच कर रहा है, ये 10 के साथ मैच करेगा। प्रोजेक्शन देखेंगे तो ऐसा आएगा। 1 कहाँ जाएगा, 11 के तक। 1 यहाँ प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे तो 11 तक आएगा यहाँ। और क्या है, 12 कहाँ है, स्टार्टिंग पॉइंट में 12 यहाँ पर है। तो इसी तरह हमको हर एक क्रॉसिंग पॉइंट मिल जाएगा, जैसे हम जोड़ लेंगे। हर एक पॉइंट हमने फ्रेंच कर्व से जोड़ दिए। दिस फिगर के लिए ये फ्रेंच कर्व जरूरी है। इसका नंबर क्या है, इसका नंबर है 11। तो आप लोग ये शेप देख लीजिए, कहीं पर हर एक कंपनी के लिए हर एक नंबर होता है, कभी नंबर इधर उधर हो भी सकता है, मगर दिस कर्व हमको चाहिए। और क्या चाहिए, दिस कर्व भी ज़रूरत होता है। स्प्रिंग के लिए, हेलिकल स्प्रिंग के लिए स्क्वायर हो चाहे राउंड हो,
ये चारों फ्रेंच कर्व ज़्यादा ज़रूरत होता है। ये हमारा स्प्रिंग का क्रॉस सेक्शन था स्प्रिंग का। तो यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट से हो गया हमारा हेलिकल कर्व। तो सेकेंड पॉइंट क्या है स्प्रिंग का, ए पर है। यहाँ से हम लोग फिर 12 तक जाएंगे ऊपर। तो यहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ आएगा, 5 से। तो 5 कहाँ से मैच कर रहा है, 1 के साथ। इसके बाद 6 कहाँ मैच कर रहा है, 2 के साथ। 2 का लाइन कहाँ पर गया, यहाँ पर। ये 6 का लाइन। जैसे 3 का ये यहाँ 5 1 है, 6 2 है, 7 3 है। 7 3 आएगा यहाँ पर। ऐसा जो पॉइंट आ गया क्रॉसिंग पॉइंट, तो उसको हम ऊपर से जोड़ेंगे फार्म से, फ्रेंच कर्व देकर फिर जोड़ेंगे तो ऐसा आएगा। यहाँ उसी कंप्लीट स्प्रिंग है। तो यहाँ जो बात बोलना है, हमने देखा है क्या है, दिस पॉइंट का एक कर्व लिया आउटर सर्कल का, ए पॉइंट का गया यहाँ तक, वो जो स्क्वायर रिंग बैठा है ग्रीन कलर का वो वहीं तक गया, और ऊपर वाला जो पॉइंट है ऐसे जाकर ये ऊपर उस स्क्वायर का ऊपर जोड़ा है। और एक बात ध्यान में रखना है, ये जो स्प्रिंग हमने बैठाया पहले दिखाया वो पूरा फार्म लाइन नहीं होगा, ऐसा फार्म होगा और अंदर ये डॉटेड लाइन होगा जैसे दिखाया, ऊपर भी ऐसा ही होगा। क्योंकि स्प्रिंग का फोर्थ जो पार्ट है, फोर्थ जो पॉइंट है और एक साथ नहीं दिखाई देता, इसलिए दो दो दिखाई दे रहा है। उस लाइन फार्म है और वो लाइन भी फार्म है। और क्या है, आधा लाइन डॉटेड जाएगा यहाँ पर, आधा यहाँ फार्म जाएगा। और ऊपर वाला लाइन भी ऐसा ही है, यहाँ तक फार्म है, यहाँ तक फार्म है, ये डॉटेड है। डॉटेड फार्म को हम लोगों को याद रखना है, क्योंकि स्क्वायर स्प्रिंग का 4 पॉइंट एक साथ नहीं दिखाई देता। ऊपर वाला ये 2 पॉइंट है, इस सरफेस को हम लोग देख पा रहे हैं, और ये डॉटेड जो वाला है वो अंदर में है, इसलिए उसको डॉटेड है। अंदर दिखाई नहीं देता इसलिए वो डॉटेड है। ये गया हमारा, ये पहला ये बड़ा सर्कल का गया है। छोटा सर्कल वाला जो पॉइंट है 1 से, ये इसका 1 का पोजीशन लाइन 1 यहाँ पर आएगा, यहाँ 2 का पोजीशन लाइन यहाँ आया, 2 का लाइन यहाँ पर है, 3 का लाइन एक साथ मैच करेगा, दोनों का 3 एक साथ आएगा। 4 क्या है अलग चले जाएगा, 4 5 भी यहाँ है, और ये छोटा सर्कल यहाँ तक है ना, 6 डैश तक यहाँ पर आएगा। तो इसको हम फ्रेंच कर्व से जोड़ेंगे तो वो क्या है, ऐसा ही आएगा। ऐसे पहले की तरह सबका क्रॉसिंग पॉइंट हम लोग को मिल जाएगा। और हम जोड़ेंगे जब, उसको भी ध्यान में रखना है क्या, स्प्रिंग का इस पॉइंट से इनर का स्टार्ट होता है, क्योंकि ये हमारा इनर सर्कल है, ये हमारा इनर सर्कल है। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से आधा फार्म जाएगा, आधा डॉटेड होकर ऐसा घूमेगा। इसका मैक्सिमम पॉइंट तो ये है ना, इसका 6 यहाँ पर है, इसलिए इसका 6 यहाँ तक आया, फिर आधा डॉटेड होगा, फिर आधा फार्म होगा। ये गया नीचे वाला पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट पहला डॉटेड जाएगा आधा, उसके बाद फार्म होके जाएगा, उसके बाद डॉटेड होगा, ऊपर भी डॉटेड जाएगा, फिर फार्म जाएगा। इसी तरह हमको जोड़ना है फ्रेंच कर्व से हर एक क्रॉसिंग पॉइंट को। ये पहला पीच है, सेकेंड पीच में भी ऐसा ही आएगा, ऐसा ही 12 होगा जो हमने पहले दिखाया, ऐसा ही कर्व डेवलप होगा। एक बात ध्यान में रखना है, वहाँ रेड कलर से हमने समझाने के लिए 2 पॉइंट हाईलाइट करके दिखाया था, मगर हमको याद रखना है 4 पॉइंट का ही ऐसा ही कर्व आएगा, और फार्म डॉटेड जो जैसा हमने बताया वैसा ही होगा। और टोटल 2 पीच को 12 करके इक्वल डिवीज़न करना पड़ेगा। नाउ हेलिकल स्प्रिंग वेयर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। Suppose this is the problem that draw 2 complete turns of a helical spring of circular cross section of 20 mm diameter. Spring index and pitch are 6 and 60 mm respectively. For this problem यहाँ कुछ कैलकुलेशन ज़रूरी है, जैसा मीन डायमीटर ऑफ कॉयल इक्वल टू स्प्रिंग इंडेक्स इंटू डायमीटर ऑफ वायर, इसी से आएगा 120 mm, और आउटसाइड डायमीटर ऑफ कॉयल इक्वल टू मीन डायमीटर प्लस डायमीटर ऑफ वायर, इसी से आएगा 140 mm, और इनसाइड डायमीटर ऑफ कॉयल इक्वल टू मीन डायमीटर माइनस डायमीटर ऑफ वायर इक्वल टू 100 mm। ये तीनों डायमीटर पहले कैलकुलेट करना है और ड्रॉ भी करना है, जैसा यहाँ दिखा दिए। नेक्स्ट मीन डाया से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर 2 पीस 60-60 करके इंडिकेट करना है, और उसके ऊपर तीनों ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो स्प्रिंग का क्रॉस सेक्शन है, वही सर्कल ये है। नेक्स्ट पीच को ऐसी तरह 12 इक्वल डिवीज़न करना है, और एक छोड़कर 1 3 5 7 9 11 इसी तरह मार्किंग करना है। और पहले जैसा नहीं है, यह स्टार्टिंग लाइन से 1 होगा, एंड लाइन से भी 1 होगा।
दूसरा जो पीस है 60 का वो भी ऐसी तरह इक्वल डिवीज़न करना है। टोटल 24 डिवीज़न होगा 2 पीस के। और क्या है, मीन डाया से एक एक पॉइंट का पोजीशन लाइन इसी तरह ड्रॉ करना है। मीन डाया के ऊपर जो डिवीज़न है वहाँ से ही जैसा 1 से पोजीशन लाइन उठेगा, 2 और 12 एक साथ जाएगा, 3 11 एक साथ पोजीशन लाइन ड्रॉ होगा, 4 10 3 9 6 8 एंड 7 अलग, सबका ऐसा प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हर एक प्रोजेक्शन पॉइंट से 1 के साथ 1, 2 के साथ 2 जो क्रॉसिंग पॉइंट मिलता है पहले की तरह, ऐसा 12 क्रॉसिंग पॉइंट हमको मार्किंग करना है। और उस क्रॉसिंग पॉइंट में हमारा सर्कुलर स्प्रिंग का क्रॉस सेक्शन था 20 mm और 20 mm का सर्कल इसी तरह ड्रॉ करना है 1 से 12 तक। एंड नेक्स्ट दूसरा जो पीस था वो जो 12 डिवीज़न किया था उसका भी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर उसका भी 12 तक सेंटर पॉइंट मार्किंग करना है स्प्रिंग का। इसके बाद दोनों का ही ऐसी तरह सर्कल ड्रॉ करना है। उसके बाद फ्रेंच कर्व से सबको जोड़ना है। जोड़ने के बाद हमारा स्प्रिंग कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात याद रखना है, दिस टाइप का जो फ्रेंच कर्व है ये दिस स्प्रिंग में ज़्यादा ही ज़रूरत होता है और यही चारों फ्रेंच कर्व ये 2 स्प्रिंग के लिए ज़रूरत है।